हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को जो कि चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसमें कहा जा रहा है कि अ पर्सन पुशेस अ टॉय कार इनिशियली एट रेस्ट। मतलब कहा जा रहा है कि एक बंदा है, उसने एक गाड़ी को धक्का दिया है, उसको पुश किया है, लेकिन वो कार कैसी है? टॉय कार है, मतलब खिलौने वाली कार है, जो कि पहले क्या थी? रुकी हुई थी, मतलब वो पहले रेस्ट पर थी। मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी। टूवर्ड्स अ चाइल्ड बाय एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। अब उसने उस कार को जो है वो एक बच्चे की तरफ फेंका है, और उस जो फोर्स उसने अप्लाई की वो कितनी है? 5 न्यूटन है। ठीक है। अब जब वो कार एक जगह से, मतलब उस पर्सन से उस चाइल्ड की तरफ आ गई, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। वो जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर का है। ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द कार, व्हाट इज़ इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन कितना होगा कार के ऊपर, जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ है, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। एंड इफ़ द कार हैज़ मास 0.1 kg, अगर इस कार का जो मास है वो 0.1 किलोग्राम है, तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। और हमने अज्यूम करना है कि ये फ्रिक्शनल मतलब जिसकी फोर्सेस हैं, इसमें हमने अज्यूम करना है द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। सो मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस की गैर मौजूदगी को हमें अज्यूम करना है। ठीक है। अब पहली बात में हमसे पूछा जा रहा है कि एक कार है, उसको एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? उसको वो धक्का दे रहा है। वो कार पहले रेस्ट पर थी, अब वो क्या कर रही है? मूव करने लग गई है। मतलब उस पर जो फोर्स अप्लाई की गई है वो 5 न्यूटन की है। उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1 मीटर का है। और ये हमारे साथ सीन है। हमसे इसका वर्क डन पूछा जा रहा है। वर्क डन हमारे पास बराबर होता है किसके? वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1 मीटर दी हुई है। फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन दी हुई है। यही फॉर्मूला हमारे पास है जो कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गिवन है। सो 5 1 ज़ा 5 होता है, तो 5 जो हमारे पास वर्क डन आ गया। दूसरी चीज़ हमसे पूछी जा रही है व्हाट इज़ इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो हमसे कहा जा रहा है कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि हम वो रेस्ट पर थी। ठीक है। जब वो रेस्ट पर थी तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हमारे पास हाफ mv² के। जब मैं v ज़ीरो रखूँगी तो पूरी वैल्यू ज़ीरो की ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। मतलब देखें हमारे पास क्या होता है? हाफ mv² के बराबर होती है। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो रखती हूँ, ठीक है, ज़ीरो का स्क्वायर ये हाफ, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिखूँगी उसको इससे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और ज़ीरो का जिस भी चीज़ के साथ डिवाइड होता है वो चीज़ ज़ीरो ही आती है। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज़, ठीक है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करने के लिए जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर हमें वर्क डन प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़ीरो थी और उसमें वर्क डन प्लस किया जो कि 5 न्यूटन हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। तो हमारे पास ज़ीरो के अंदर 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द कार हैज़ मास 0.1 kg, अगर कार के पास जो मास है वो 0.1 kg हो तो इसकी फ़ाइनल स्पीड क्या होगी। ठीक है। और इसके लिए हमें अज्यूम करना है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या हैं? एब्सेंट है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है वो भी वही है कि k इज़ इक्वल्स टू, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। इसमें से v हमने बाहर निकाल दी, इसके साथ स्क्वायर था तो इसके साथ स्क्वायर था। जब इसको बाहर निकाल तो ये पूरी चीज़ हमारे पास स्क्वायर रूट में चली जाएगी। ठीक है। या अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसके साथ स्क्वायर रखती तो फिर मुझे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ती। ठीक है। इसलिए हमने क्या किया? इसको सिंगल ले लिया और इस पूरी पे स्क्वायर रूट ले लिया है। ठीक है। अब हमारे पास 2 तो फॉर्मूले का आ गया। ठीक है। ये 2 हमारे पास ये है जो रीशफल हुआ है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये 5 है हमारे पास। ठीक है। जो कि हमारे पास ये हमने ऊपर फाइंड की है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। और जो हमारे पास मास है इन्होंने ऊपर हमें दिया हुआ है कि 0.1 kg अगर मास हो तो वो यहाँ आ गया। 2 5 ज़ा 10 होता है। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास नीचे क्या है? 0.1 है। ठीक है। 2 5 ज़ा 10 और डिवाइडेड बाय 0.1, और उसका जब रेडिकल लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास,
70 kg मैन, मतलब एक आदमी है, उसका वेट जो है वो कितना है, सॉरी उसका मास जो है वो कितना है 70 kg, मतलब वो 70 किलो का है। रन्स अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स। अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक हिल है उसके ऊपर चढ़ रहा है, और उसकी जो हाइट है, उस हिल की जो हाइट है वो 3 मीटर्स है, और उसने ये काम 2 सेकंड के अंदर किया है। हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच वर्क डज़ ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे की तरफ खींच रही होती है, तो मतलब ये अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का है। सो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इसने कितना काम किया, एंड व्हाट इज़ हिज एवरेज पावर आउटपुट। इसका टोटल मतलब जो इसका एवरेज पावर है ना वो कितना है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। पावर का फॉर्मूला भी हमें मालूम है। सो देखते हैं यहाँ पे हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि हाउ मच वर्क डज ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो द वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने डेरिवेशन के वक्त भी डिस्कस किया था कि वर्क डन इज़ इक्वल्स टू mgh, विच इज़ नथिंग बट व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मास हमें कितना गिवन है 70 गिवन है, मतलब वर्क डन बराबर होता है, हमने लिखा था कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ऐसा है। और हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर हम लेंथ वाइज कहीं भी जा रहे होते हैं, ज़मीन पर कहीं भी घूम रहे होते हैं, तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में हाइट गिवन हो ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, ये बराबर हो जाती है हाइट के। अब फोर्स बराबर होती है किसके, एम ए के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। लेकिन जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे जा रही है तो मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है, और ग्रेविटी का जिक्र आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स, तो मतलब फोर्स बराबर हो गई एम जी के। सो ये फोर्स बराबर हो गई किसके, एम जी के, ये डी बराबर हो गया एच के, तो मतलब वर्क डन बराबर हो गया किसके, एम जी एच के। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो मतलब वर्क डन की जगह पे मैं वे वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ, मतलब एम जी एच की वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। एम कितना है 70 kg मास गिवन है, ग्रेविटी की हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, विच इज़ व्हाट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एच हमारे पास कितनी गिवन है, विच इज़ 3 मीटर्स। नाउ इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है एवरेज पावर, मतलब इसकी कितनी है, तो हमारे पास जो पावर होती है वो क्या होती है, वर्क डन हमारे पास जो भी होता है उसको अगर जो टाइम होता है उसके साथ डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाती है। पावर का फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्क डन हमारे पास ये है, और टाइम हमारे पास क्वेश्चन में 2 सेकेंड गिवन है, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1030 वाट्स आएगा। पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा ग्रुप और पेज लाइक करना और ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।